डिडक्शंस को। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सेक्शन 16 में मिलने वाली स्टैंडर्ड डिडक्शंस के बारे में। जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं सो सैलरी के सारे कंपोनेंट्स फिल करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि सेक्शन 16 में हम कौन कौन सी डिडक्शंस को अवेल करना चाहते हैं। उन सब डिडक्शंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16(1)(a। सेक्शन 16(1)(a) कौन सी स्टैंडर्ड डिडक्शन की यहाँ पे बात कर रहा है? एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16(1)(a, a standard deduction is allowed against the salary income subject to the limit of ₹50,000 or the amount of salary whichever is less। ये यहाँ पे कहता है कि एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, सैलरी हेड में अपने इनकम को फिल कर रहे हैं, तो एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन आप जो है ₹50,000 और द अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, इतने अमाउंट की जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं वाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट, since the pension received was taxed under the head salary, the deduction is also available for the pensioner। अगर आप एक पेंशनर हैं तो भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में सैलरी हेड में ही अपनी पेंशन को मेंशन करना होता है। तो इसका मतलब हुआ कि पेंशनर भी इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। उसके लिए डिडक्शन का अमाउंट कितना हुआ? 50,000 और द पेंशन अमाउंट विच एवर इज लोअर, उतना वो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर मैंने एक एम्प्लॉयर से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के अंडर काम किया है। सो जितने ही जगह पे आप काम करेंगे उतने ही आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड किए जाएंगे एट द ईयर एंड। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो हर एक फॉर्म 16 में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी सैलरी में से लेस की हुई मिलेगी। सो माइंड में एक क्वेश्चन आता है एम्प्लॉय के जब भी वो अपनी रिटर्न फाइल करता है कि क्या वो सारी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सब फॉर्म 16 में दी गई है ऐड करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में क्लेम कर सकता है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आपको इनकम सैलरी एक एम्प्लॉयर से मिले या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से मिले, आपको जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी वो ₹50,000 की ही मिलेगी। आप उसको किसी भी सैलरी इनकम के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं या फिर आप अपनी टोटल सैलरी इनकम डालिए, उसके नीचे 50,000 एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम कर लीजिए। सो ये था हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन आप कितना क्लेम कर सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए मैं अपनी न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न भर रही हूँ, तो क्या मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन को फिर भी क्लेम कर पाऊंगी? सो आप न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। 99% डिडक्शन ऐसी हैं जो आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उसमें ही एक है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हैं तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम कर पाएंगे, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम नहीं कर पाएंगे till the financial year 2022-23, that is assessment year 2023-24। यहाँ पे मैंने टिल वर्ड इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि अभी जो लेटेस्ट यूनियन बजट 2023 आया है उसमें ये डिसीजन प्रपोज किया गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की रिबेट न्यू टैक्स रिजीम को भी दी जाएगी। अब क्योंकि ये डिसीजन यूनियन बजट 2023 में लाया गया, सो इस डिसीजन की जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो होगी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से। इसका मतलब है असेसमेंट ईयर 24-25 से जितनी भी इनकम टैक्स की रिटर्न जाएंगी, चाहे वो ओल्ड में जाए चाहे न्यू में जाए, उन दोनों ही केसेस में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होगी। बट आज हम किस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर 22-23, दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24। उस फाइनेंशियल ईयर के लिए न्यू टैक्स रिजीम को स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट अवेल नहीं कर पाएंगे। सो ये था हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16(1)(a। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16(2)। सबसे पहले बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस होता क्या है। जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस को रिम्बर्स करता है या फिर इस तरीके की उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि उनके एंटरटेनमेंट का पार्ट है,
तो वो एंटरटेनमेंट अलाउंस में काउंट होता है। लाइक आपको मील्स कूपन प्रोवाइड किए जाते हैं, मूवी टिकट्स प्रोवाइड की जाती है, या आप अपने अकॉर्डिंग अपनी एंटरटेनमेंट पे एक्सपेंस कर रही हैं, वो आपको आपका एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर रहा है। सो इस तरीके की जो अलाउंसेज हैं वो आपके होते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की कैटेगरी में। एंटरटेनमेंट अलाउंस हमेशा टैक्सेबल अलाउंस होता है। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, सैलरी इनकम में अलाउंस को ऐड करते समय आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस को भी ऐड करना होता है, बट इसके अगेंस्ट भी डिडक्शन दी गई है। तो जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे, सेक्शन 16(2) में आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। इस डिडक्शन को कौन क्लेम कर सकता है? दे आर 2 कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज, एक प्राइवेट एम्प्लॉयज एंड दूसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, आप उसका बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते। बट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन को अवेल कर सकते हैं। कितना अवेल कर सकते हैं? वो है ₹5000, 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब हुआ कि आपकी जो सैलरी है उसमें अलाउंसेस इंक्लूड नहीं है, कोई बेनिफिट इंक्लूड नहीं है, कोई परक्यूजिट्स इंक्लूड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी का 20%, या फिर एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। इन तीनों में से जो भी आपका मिनिमम अमाउंट निकल के आएगा, उस मिनिमम अमाउंट की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एज एन एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16(2). बट अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आप उस केस में इस डिडक्शन को अवेल नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, इसमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आपने कितना एक्सपेंडिचर किया। एंटरटेनमेंट अलाउंस का रिबेट इन 3 कंडीशंस पे बेस्ड है। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट इसमें काउंट नहीं होता, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है चाहे आपने ज़्यादा किया हो एक्सपेंस ऑफ या कम किया हो। सिर्फ आपको ये 3 कंडीशंस चेक करनी है, जो भी आपका लोअर अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग इस डिडक्शन को क्लेम कर लेना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, सेक्शन 16(3). इसको आप प्रोफेशनल टैक्स भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स चार्ज करती है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट पर भी टैक्स लगा रखा है कि अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपको जो है एम्प्लॉई है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पे करना है, या फिर प्रोफेशनल टैक्स पे करना है गवर्नमेंट ट्रेजरी को। इसमें क्या होता है, certain Indian state levy a tax on employment commonly known as professional tax which is required to be recovered by the employer from the salary paid to the employee। इसको पे कौन करता है? पेमेंट तो एम्प्लॉयर करता है, बट वो पेमेंट जाती है एम्प्लॉई की जेब में से, क्योंकि एम्प्लॉयर ये अपने फंड में से पेमेंट नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की सैलरी में से इसको डिडक्ट करता है, फिर आगे ट्रेजरी में इसको डिपॉजिट करा देता है। तो अल्टीमेट बर्डन जो इस टैक्स का है वो एम्प्लॉई के ऊपर है, एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं है। बट हाँ, डिपॉजिट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर एम्प्लॉयर की आती है। Deduction is available in the year in which professional tax is actually paid, irrespective of the year the professional tax permit to। जिस ईयर में आप पेमेंट करोगे उस टाइम पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, बिसाइड द फैक्ट दैट कि आपने कब उसको एक्चुअली अपनी सैलरी में से डिडक्ट कराया था। If the professional tax is reimbursed by the employer, then such professional tax is first included in the taxable salary as a perquisite, then allowed as deduction। यहाँ पे ये बात करता है कि वैसे तो लाइबिलिटी सारी एम्प्लॉय की है प्रोफेशनल टैक्स की, बट अगर एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से इस प्रोफेशनल टैक्स को पेमेंट कर रहा है या एम्प्लॉय को बाद में इस अमाउंट को रिम्बर्स कर रहा है, तो इस अमाउंट को पहले आप एज अ परक्यूजिट उसकी सैलरी में दिखाएंगे, देन इस डिडक्शन को क्लेम करेंगे। नाउ द थिंग इज कि आप कितना अमाउंट इसके अंदर एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट। आपकी सैलरी में से जितना भी डिडक्ट हो रहा है वो टोटल अमाउंट आप एज अ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं वाइल फाइलिंग योर रिटर्न। बट
स्टेट ने ये एक रूल बनाया है कि कोई भी एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में 2500 से ज़्यादा टैक्स एज अ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रोफेशनल टैक्स चार्ज नहीं कर सकता एम्प्लॉय की सैलरी में से। ये मैक्सिमम अमाउंट तो 2500 है, मिनिमम या फिर कितना वो चार्ज करेगा उसके हर एक स्टेट के अपने अलग अलग रूल है, उसके अकॉर्डिंग सैलरी में से जो है डिडक्ट होता है। बट हाँ, पूरे साल में आप 2500 से ज़्यादा डिडक्ट नहीं कर सकते। सो अगर मैं वैसे रिवर्सली बोलूँ तो टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या फिर जो प्रोफेशनल टैक्स है उसकी जो मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट है वो आपकी सेट होती है 2500 पर मंथ, ठीक है, सॉरी पर ईयर। 2500 पर ईयर ही आपका कट सकता है और 2500 रुपीज़ पर ईयर ही आपको जो है डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 16(3). सो ये थी हमारी सारी सेक्शन 16 की डिडक्शन, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बताती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में बोलता है या फिर प्रोफेशनल टैक्स के बारे में बोलता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी चैप्टर 6A की डिडक्शंस के बारे में, जिसमें हम सारी डिडक्शंस को कवर करेंगे, बहुत ही डिटेल्ड में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट।